रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर और मेरे कारवाने इल्म व अदब के हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी बेच कर अपनी मैं कभी झुक नहीं सकती। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के औराक से मैं कभी मिट नहीं सकती। जनाब सदर, एक वक्त था जब हम गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। बरे सगीर पर मुसलमानों की हुकूमत थी। अंग्रेज तिजारत की गर्ज से बरे सगीर में आए और फिर बड़ी चालाकी से वक्त गुजरने के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए और इसी तरह मुसलमानों का जो इकबाल था वो खो गया। मोमिन का वो अंदाज़े बकमाल खो गया, मोमिन का वो अंदाज़े बकमाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। जनाब सदर, और फिर हालात ने करवट बदली। हिंदू अंग्रेजों की गुर्बत हासिल करने में कामयाब हो गए। इसी तरह बरे सगीर के मुसलमानों को तरह तरह की अज़ियतों में मुब्तला किया गया। अंग्रेजों ने अपनी दौलत के जोर पर दोनों कौमों के दरमियान इंतशार बर्पा कर दिया और मुसलमानों पर अंग्रेज और हिंदू मजालिम की इंतहा हो गई। तो उस रोज मुसलमानों ने अपनी तकदीर को बदलने का फैसला किया। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जनाब सदर, हमारा वतन, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, हम सब की शान, हम सब की जान, जहां हम आज़ादी से सुख्ता सांस ले रहे हैं, ये पहले अंग्रेजों के कब्जे में था। इस खित्ते को बरे सगीर कहते हैं। अंग्रेजों से पहले बरे सगीर पर मुसलमानों की हुकूमत थी। हिंदुस्तान के बाशिंदों को अंग्रेजों की चाल का पता चल गया था और इन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने के लिए बेशुमार जंगें लड़ी। इस दौरान मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए और मुसलमानों ने हर तरह से कुर्बानियां पेश की। ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है सो के खुदाई। जनाब सदर, बरे सगीर के मुसलमान इस बात से भी आगाह थे कि अगर अंग्रेजों को मुल्क से निकाल दिया जाए तो हिंदू हमारा जीना हराम कर देंगे। और वो इसीलिए था कि हमारा रहन सहन, तहजीब, सकाफत और रवायात सब कुछ मुसलमानों से इलादा था और वो मुसलमानों को कमतर समझते थे। आइए मेरे साथियों 76 साल पीछे चलते हैं। जनाब सदर, 23 मार्च 1940 का वसीम मैदान, जहां 1 लाख मुसलमानों की दिल की आहों का समंदर, दिल की धड़कनें समंदर की लहरों से भी ज्यादा ठाठे मार रही हैं। जनाब सदर, कायदे-आज़म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे की क़यादत कर रहे हैं। आज हमें लामा इकबाल के ख्वाबों को हकीकत का रूप धारना है। मैं इसके लिए एक शेर कहना चाहूंगी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। जनाब सदर, यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये चमन खुदादारे पाकिस्तान किसी ने यूं ही तोहफे में या प्लेट में सजाकर पेश नहीं किया, बल्कि मेरी कौम के अजीम रहनुमाओं की मुसलसल जदोजहद और बहते हुए खून की नदियों का नतीजा है। मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। जनाब सदर, फिर क्या होना था? फिर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमारे यहाँ वडेरों और जागीरों ने मुल्क को खोखला करना शुरू कर दिया। फिर नतीजा तो निकलना ही था। हमारी तहजीब नकाली पर, एक लीडर नारों पर, हमारी मुईशत कर्जों पर और पूरा मुआशरा करप्शन माफिया पर जीने लगा और इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज न रही। अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से ना जिंदान से डर लगता है। जनाब सदर, बरे सगीर के अजीम रहनुमा सर सैयद अहमद खान, उन्हें कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने मुल्क के लिए इस्लाह का बेड़ा उठाया। वो तालीम के मैदान में अपनी कौम के साथ खड़े रहे और हमेशा सरगर्म रहे। यहाँ जो फूल
وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ جناب صدر، برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے حصول وطن کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ ہمارے مسلم رہنما مولانا شبلی نعمانی، نذیر احمد، علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے عظیم رہنما شامل ہیں۔ برِ صغیر کے مسلمانوں نے معاشی، ادبی اور دیگر خدمات سر انجام دی اور انہوں نے آخرکار مذہب، روایات اور تہذیب کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا اور وہ کامیاب رہے۔ برِ صغیر کے مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کرتے وقت یہ سوچا تھا کہ وہ ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں ان کی انصاف، اسلامی روایات کو اقدار حاصل اور ان کی محنت رنگ لائے، کیونکہ بارشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، بارشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ جناب صدر، اور پھر وہ دن آ گیا جب آپ کا، میرا، ہم سب کا پاکستان مرز وجود میں آیا۔ جناب صدر، آج ہمیں مل کر ایک عہد کرنا ہے کہ ہم اس ارض پاک کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے۔ میں اس پر ایک شعر کہنا چاہوں گی۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن، تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔